आप सबको जय मसीह की एंड हैप्पी ईस्टर टू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु के जी उठने के दिन में हम लोग आ चुके हैं, जो कि आज ईस्टर है। और आज हम उन बातों को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। और उस टाइम भी लोग ऐसा ही सोचते थे कि मरने के बाद कौन कोई कैसे जिंदा हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और इस बात को लेके बड़ी चर्चा हुआ करती थी। और आज भी सेम ये बातें होती हैं कि जो मर गया है वो कैसे जिंदा हो सकता है, मरने के बाद तो जीवन है ही नहीं। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रूफ कर दिखाया। आइए मेरे साथ वचन से देखते हैं। लूका 24 उसका 39 में लिखा है, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। उस समय जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद जिंदा होके अपने चेलों को दिखाई दिए तो चेले भी मान नहीं रहे थे कि ये जिंदा हो गया है। और यीशु मसीह का एक चेला जब हम थॉमस को देखते हैं, वो तो कह रहा था मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता हूँ जब तक कि मैं उसकी जो हाथों में के छेद है उसमें उंगली न डाल लूं और उसके पिंजर में अपना हाथ न डाल लूं, मैं नहीं मान सकता कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। और जब यीशु मसीह सामने आए तो थोमा से कहा, ले मेरी ये जो छेद है इसमें अपनी उंगली डाले और मेरे पिंजर में अपने हाथ को डाल ले, ताकि तू विश्वास करे, अविश्वासी ना रहे परंतु विश्वास करे। और सच में जब यीशु मसीह आए, ऐसे नहीं है कि यीशु मसीह एक आत्मा के रूप में आए हैं और फिर वो चले गए हैं और आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे थे। जब हम इस वचन को देखते हैं तो यहाँ पे इस बात को यीशु मसीह 100% सच करते हैं कि आत्मा के ना तो हड्डी होती है और ना ही मांस होता है। पर जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने बोला कि मुझे छू के देखो, मैं वही हूँ। जो कि हम देखते हैं तो आत्मा को हम लोग छू नहीं सकते हैं, पर यीशु मसीह फिजिकली प्रॉपर बॉडी में आके खड़े हुए उनके सामने और देह के साथ ही स्वर्ग में उठाए गए। यही है मसीह का जी उठना। और इस बात पे जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा तो वही हमें हमारे लिए स्वर्ग के रास्तों को खोलता है। इसी बात के द्वारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा माफी है। और यीशु मसीह फिर देखते ही देखते देखते ही देखते चेलों के देखते ही देखते स्वर्ग की ओर उठा लिए गए देह समेत। आए हम एक और वचन से परमेश्वर के सीखेंगे। प्रेरितों के काम चैप्टर 1 उसका 11 वर्ष में ऐसे लिखा है, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से फिर आते भी देखोगे। आमीन। ना सिर्फ ये बात, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है कि यीशु मसीह चले गए, फिनिश, पर यीशु मसीह वापस आएंगे। हमें इस बात को भी याद रखना है कि स्वर्ग आरोहण यीशु मसीह का इसीलिए हुआ ताकि यीशु मसीह ऊपर जाए और फिर दोबारा जगत का न्याय करने के लिए वापस आए। हालेलुया। और जब चेले देख रहे यीशु मसीह को जाते हुए, ये थोड़ी लंबी स्टोरी इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगी। क्यों? दो व्यक्ति श्वेत वस्त्र में चेलों को देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह को जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो ये फिर वापस आएगा। और यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। यही है ईस्टर का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे मुर्दों में से। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह की कोई भी ऐसी कब्र नहीं है कि जहां पे उनकी अभी भी बॉडी है या कुछ ऐसा है। यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है और यीशु मसीह जीवते परमेश्वर है, और वो स्वर्ग पर उठा लिए गए ताकि वो फिर वापस आए और हम सबका न्याय कर सके। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। और एक बार फिर से मेरी तरफ से ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक आप सबको। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।